की और बड़ा सुंदर कथा बताता हूं मैं आपको। नीलांचल की गाथा है, बड़ा विचित्र अद्भुत प्रसंग है भगवान जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। बड़ा निराले भक्त थे भगवान श्री जगन्नाथ जी के। वो नित्य सुबह सो के उठते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे, तुलसी से बहुत प्रेम करते थे वो, तुलसी माता से। और तुलसी से जो व्यक्ति प्रेम करेगा जगन्नाथ जी उसको मिलेंगे ही, क्योंकि विष्णु भक्ति प्रदायिनी, विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली है। तुलसी के माला कंठ में हमारा जब रहता है तो हम संसार में जितने भी पाप किए रहते हैं, जब हम स्नान करते हैं, स्नान करते समय जब वो पानी हमारे गले के तुलसी से स्पर्श होकर हमारे शरीर से जब नीचे उतरती है, तो नीचे उतरते समय हमारे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों में स्नान का फल उसको ऐसे ही मिल जाता है, जब वो तुलसी का पानी कंठ से होते हुए नीचे उतरती है। यह है कंठी का महिमा। यह तुलसी का एक और नाम है, उसको बोलते हैं कल्याणी, जो कल्याण करे, कल्याणी, विष्णु भक्ति प्रदायिनी। जैसे माता राम लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ये प्रतीक होता है मंगलसूत्र कि हाँ हम सुहागन हैं, हमारे पति हैं। वैसे ये तुलसी की कंठी होता है, ये भी इस बात का प्रतीक है, हाँ हम सुहागन हैं, हमारे पति नारायण हैं, हमारे पति नारायण हैं, हम नारायण के उपासक हैं। ये हमारे नारायण की भक्ति का प्रतीक होता है तुलसी की जो माला है कंठी। तो गोविंद वल्लभा देवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी, विष्णु के भक्ति प्रदान करवाती है। ये आप ही आप आपके अंदर में नारायण के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाएगा और संसार के सभी पाप ताप को जला के भस्मीभूत कर देती है तुलसी। तो माधव दास जो थे तुलसी की कंठी धारण करते थे और दारू विग्रह की पूजा करते थे भगवान जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी के दारू विग्रह ने लकड़ी से बने हुए भगवान के पूजा करते थे, आराधना करते थे। रोज भक्त तुलसी पूजा, रोज जगन्नाथ जी के पूजा, रोज मंदिर जाते थे और कुछ नहीं खाते थे, ना बाजार से कुछ खरीद के खाते थे, ना तो इधर उधर से। वहाँ 2 बजे भगवान में, 1 से 2 बजे के बीच में भगवान में महाभोग लगता है, तो महाभोग जब लगता है तो भगवान का, जिसको अबड़ा बोलते हैं, भगवान के महाप्रसाद को ही खा के, अब एक टाइम भी खा के आदमी जीवन जी सकता है यदि चाहे। जैसे अभी हम वर्तमान में हम जी रहे हैं बहुत दिनों से, तो आदमी एक टाइम खा के ही जीवन जी सकता है। तो भगवान का जो भोग मिलता है उसी भोग को खा करके वो जीवन जी रहा था और उसके मन में ना कोई किसी के लिए द्वेष, ना किसी के लिए ईर्ष्या, ना किसी से जलन। नित्य भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता था और कीर्तन करते रहता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जी को महामंत्र भी बड़ा प्रिय है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को महामंत्र बड़ा प्रिय है, तो महामंत्र सुनाते थे वो जगन्नाथ जी को। और अब उनके दारू विग्रह, जगन्नाथ जी को भी ऐसे आदत पड़ गया था, किसी दिन यदि ये माधव दास जगन्नाथ जी को महामंत्र सुनाने के लिए लेट हो जाते थे तो जगन्नाथ जी व्याकुल हो जाते थे और व्याकुल होकर के कोई ना कोई रूप धारण करके आ जाते थे उनके पास। बोले माधव दास आज क्या बात है, कीर्तन नहीं कर रहे हो? भगवान व्याकुल होकर आते थे कीर्तन सुनने के लिए। तो माधव दास जी बोले हाँ। फिर माधव दास जी एक तंबूरा पकड़ते थे या करताल पकड़ करके भगवान को सुंदर कीर्तन करते थे, भगवान के कीर्तन। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। एक दिन की बात है, और निष्काम भक्त था, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा वो अपने जीवन में जगन्नाथ जी से कि प्रभु मेरे को ये दो। और मैं आप लोगों को बार बार अपने कथा में बताया हूँ, भगवान जो होते हैं अपने निष्काम भक्त लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ये सोचते रहते हैं कभी कुछ मेरे को मंगे तो सही और मैं इसको देख के ऋण से ऋण हो जाऊं अपने, क्योंकि निष्काम भक्त के कर्ज में मैं लदा रहता हूं। वो इतना भक्ति कर दिया रहता है, मेरे को इतना प्रेम कर दिया रहता है, सब बदले में कुछ मांगता नहीं है, तो कुछ मांग तो ले ताकि मैं उसको पूरा करके थोड़ा सा कर्ज मुक्त हो जाऊं। माधव दास कभी मांगता नहीं था। एक दिन की बात है, माधव दास जी बीमार पड़ गए। अब शारीरिक है, मनुष्य जन्म लिए हैं तो भगवान भी जन्म लिए हैं तो उनको भी कष्ट हुआ है। तो माधव दास जी ऐसे नहीं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा तबियत खराब नहीं होगा, हमको कष्ट नहीं होगा। भगवान की भक्ति करोगे तो भी तबियत खराब होगा। अब वो तो शरीर का धर्म है जी, नहीं खाने की चीज को खाओगे तो आपका तबियत खराब नहीं होगा। अब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और 25-30 समोसा एक साथ खा दोगे तो आपको पचक नहीं होगा। अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारा तबियत खराब नहीं होगा बोलोगे तो कहाँ से तबियत खराब? भक्ति अलग चीज है और अपने सेहत अलग चीज है। तो नियमित आहार होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। तो माधव दास जी का तबियत खराब हो गया। अब तबियत खराब हो गया तो ये रोग से इतना पीड़ित हो गए, इनके पूरे शरीर गर्म हो गया, बुखार तेज चढ़ गया इनको। अब इनके सेवा करने वाले कोई नहीं, क्योंकि ना तो इनके कोई पत्नी थे, ना इनके कोई बच्चे थे, ना इनके भाई थे, इनके जो कुछ थे सब जगन्नाथ जी थे। और जगन्नाथ जी का कहना है जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, क्योंकि उनका नाम ही जगन्नाथ है, अनाथ बंधु। जगन्नाथ जी का सिद्धांत है मेरे होते हुए कोई अनाथ हो ही नहीं सकते। तो अब उसकी सेवा, इतना उनका तबियत खराब हो गया, बेचारा डॉक्टर के पास गए, दवाई वही लिए, कुछ दवाई वही लेने के बाद भी उनको कोई राहत नहीं मिला। अब धीरे धीरे उनके तबियत खराब होते होते इस कदर खराब हुआ कि वो खाट में सो गए और खाट में ही मलमूत्र करने लगे। वो बिस्तर से उठ नहीं पाए, उनका पूरा शरीर तेज तप रहा था, सर्दी हो गया था, सर्दी के कारण उनका ट्रांसिल भी बढ़ गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे और बिस्तर में मलमूत्र करते थे और पूरा बिस्तर में मलमूत्र भरा हुआ था और उसी मलमूत्र में सोया हुआ जगन्नाथ की स्मरण कर रहा था। बोले हे जगन्नाथ, ये मैं किस कष्ट में आ गया हूँ प्रभु। मेरे को इस बात का कष्ट नहीं है कि मैं इस अवस्था में हूँ, मेरे को इस बात का कष्ट है जगन्नाथ कि आपको कौन कीर्तन सुना रहा होगा। सोचो क्या भक्ति उसके अंदर है। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो ये सोचने लगा आपको कौन कीर्तन सुना रहा होगा, आपको कौन तुलसी चढ़ा रहा होगा। मैं आपके लिए रोज तुलसी लेके जाता था प्रभु। ऐसे सोचते सोचते उसका ज्वर और बढ़ा, इतना ज्यादा ज्वर बढ़ गया कि वो बेहोश हो गया, उसका होश गंवा बैठा वो। जगन्नाथ जी की आंख में आंसू बहने लगे श्री मंदिर में।
जगन्नाथ जी माधव दास के कीर्तन का समय हुआ। जगन्नाथ जी व्याकुल हुए, छटपटाने लगे। बलराम जी बोले क्या बात है कन्हई, आज तुम बड़े व्याकुल लग रहे हो। बोले आज माधव दास कीर्तन नहीं कर रहा है दाऊ, उसके कीर्तन सुने बिना मेरे को चैन नहीं आता। तो बोले जाके देखो भाई क्या हुआ है आपके माधव दास को। जगन्नाथ जी एक पंडित जी के वेश बनाए और एक पंडित जी के वेश बना के आके देखे माधव दास बीमार पड़े हैं, बिस्तर में हैं। जगन्नाथ जी बोले हो दाऊ जी को बोले दाऊ कुछ दिन श्री मंदिर को आप संभालो, कुछ दिन इसके घर में मैं निवास करता हूँ क्योंकि मेरे छोड़ इसकी सेवा करने वाले कोई नहीं है। जगन्नाथ जी पंडित जी के वेश में माधव दास के उस पूरे बिस्तर के मलमूत्र लेटरिंग आदि सबको साफ किए। हाँ प्रभु श्री जगन्नाथ जी। और साफ करने के बाद स्वच्छ बिस्तर बिछाए भगवान। स्वच्छ बिस्तर बिछाने के बाद माधव दास जी को अनेक प्रकार के काढ़ा बनाते थे और काढ़ा बना करके औषधि उनके मुंह में डालते थे, औषधि पिलाते थे माधव दास जी को। माधव दास जी कड़वा कड़वा औषधि पीने लगे, उनका बुखार थोड़ा ठीक होने लगा, उनके पेट ठीक हुआ, धीरे से उनके सर्दी ठीक होने लगा। ऐसे करते 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 15 दिन बीते। 15 दिन जगन्नाथ जी उनकी सेवा किए। 15 दिन बाद माधव दास को होश आया। होश आने के बाद आंख खुला उनका, आंख खुला तो देखा उनके पैर में को पकड़ के कोई बैठा हुआ है, पैर दबाते हुए। त्रैलोकीनाथ अपने भक्त के पैर दबाते हुए बैठे थे। देखे बोले कौन हो, उठ के देखे सावला सावला सा पंडित है, मुख में मुस्कान है। बोले तुमको देखा देखा सा लग रहा है, कौन हो तुम। मेरे तो कोई नहीं थे, मेरे सेवा करने के लिए तुम आए हो। तो अचानक धोखा से वो जो पंडित जी थे जो उनके पैर दबा रहे थे, जगन्नाथ जी जो पंडित बन के आए थे, धोखा से उनके कंधे से गामछा नीचे गिर गए। गामछा नीचे गिर गए तो सीना में भृगु ऋषि का चरण चिन्ह दिखा। माधव दास उठ गए बिस्तर से, कहने लगे प्रभु आप हो प्रभु, क्योंकि भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह केवल नारायण के चरणों हृदय में होता है। बोले प्रभु आप आकर के मेरे सेवा किए हो प्रभु, 15 दिन तक मेरे को इस अवस्था में मेरे मलमूत्र को आप साफ किए हो प्रभु। बोले माधव दास तुम्हारे बिना मेरे को चैन नहीं आ रहा था। बोले तुमको ठीक करना जरूरी था। मेरे को कीर्तन कौन सुनाता माधव दास, मेरे में तुलसी कौन चढ़ाता, और दूसरा मैं नहीं आता तो तुम्हारा सेवा करता कौन, मेरे छोड़ो तो तुम्हारा कोई है नहीं। तुम्हारा बंधु मित्र भाई परिवार सब तो तुम केवल मेरे को मानते हो, मैं यहाँ क्या सेवा करने के लिए। और दूसरा इसमें मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया हूँ और ना ही मेरे कोई करुणा और कृपा है, तुम्हारे सेवा करने में मेरा स्वार्थ है माधव दास। बोले प्रभु आपका स्वार्थ। बोले तुम्हारे कर्जा से मैं लद गया था ना, तो कर्जा मुक्त होना था मेरे को, तुम्हारे कर्ज से मैं लदा हुआ था तो इस कर्ज से मेरे को मुक्त होना था माधव दास। इतना प्रेम कर दिए थे तुम मेरे को, तो उस कर्ज से मुक्त होने के लिए मैं तुम्हारा सेवा किया। ये तुम्हारा सेवा मैं अपने कर्ज मुक्ति के लिए किया। तुम्हारे भाग्य में 15 दिन तक के तुमको और पीड़ा है और कष्ट है माधव दास। अरे 15 दिन तुमको इतना ज्यादा कष्ट होगा कि तुम बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, क्योंकि मैं भगवान हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, जानता हूँ तुम्हारे होने वाले कष्ट, घोर पीड़ा होने वाला है तुमको। माधव दास बोले तो कैसा करूं प्रभु। बोले तुमको जो कष्ट होगा उससे तुमको क्या कष्ट होगा इससे मेरे को मतलब नहीं है माधव दास, लेकिन तुमको फिर ये 15 दिन जब कष्ट होगा ना, तुम्हारा सर्दी बढ़ जाएगा, तुमको बुखार आ जाएगा, तुम्हारा सेहत खराब हो जाएगा, तो मेरे को कष्ट होगा तुमको इस अवस्था में देख के। तो बोले फिर आप आओगे मेरे सेवा करने के लिए। बोले हाँ फिर आऊंगा मैं। बोले लेकिन मैं नहीं चाहता प्रभु कि आप मेरी सेवा करो, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं आपका सेवा करूँ। तो क्या करूँ उसके लिए फिर मैं। जगन्नाथ जी बोले तो एक काम करता हूँ माधव दास, ये 15 दिन जो तुम्हारे भाग्य में तबियत खराब होना लिखा है इसको मैं अपने ऊपर